नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत नाट्य साहित्य रूपकों, नाटकों का उद्भव और विकास देखेंगे। संस्कृत नाट्य साहित्य रूपकों, नाटकों का उद्भव और विकास। नाटक उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। क्या है? अनेक मत प्रचलित हैं। देववाद, देवताओं के मनोरंजन हेतु ब्रह्मा ने चारों वेदों का सार तत्व लेकर देवताओं के मनोरंजन हेतु ब्रह्मा ने चारों वेदों का सार तत्व लेकर पंचम वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की। तो इसमें सीधा ये क्वेश्चन बन सकता है कि नाट्य वेद की रचना किसके मनोरंजन के लिए हुई? तो देवताओं के लिए। और किसने की? ब्रह्मा ने। और कितने वेदों से मिलाकर? तो चारों वेदों से का सार लेकर पंचम वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना ब्रह्मा जी ने की। जाग्रह पाठ्यम मृग वेदात सामभेव गीतमेव च यजुर्वेद अभिन्य रसन अर्थ वर्णादपि। तो इसमें ऋग्वेद से क्या लिया गया? पाठ्यवस्तु। ऋग्वेद से क्या लिया गया? पाठ्यवस्तु। ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्यवस्तु ली कि अपने को इस पर नाटक बनाना है। सामवेद से गीत लिए। यजुर्वेद से अभिनय कि कैसा अभिनय करना है, किस प्रकार करेंगे। और अथर्ववेद से ब्रह्मा ने रसों को लेकर ब्रह्मा ने पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की। सामवेद से क्या लिया है? पाठ्यवस्तु कि किस पर अपने को नाटक बनाना है, कंटेंट लिया है। और ऋग्वेद से पाठ्यवस्तु, सामवेद से गीत, सामवेद में गीतों के बारे में बताया गया है ना। यजुर्वेद से अभिनय कि नाटक कैसे करें। और अथर्ववेद से रसों को लेकर ब्रह्मा ने पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की और देवताओं के मनोरंजन के लिए और चारों वेदों से कुछ ना कुछ लेकर किया। ठीक है, ऋग्वेद पाठ्यवस्तु, सामवेद गीत, यजुर अभिनय, अथर्ववेद रस। ब्रह्मा द्वारा रचित अमृत मंथन और त्रिपुरदाह रूपकों का मंचन इंद्रध्वज महोत्सव पर किया गया। ब्रह्मा द्वारा रचित कौन से? अमृत मंथन, त्रिपुरदाह रूपकों का मंचन है ना, इंद्रध्वज महोत्सव पर हुआ। ब्रह्मा द्वारा रचित क्या है? अमृत मंथन और त्रिपुरदाह, और इनका मंचन हुआ था इंद्रध्वज महोत्सव के पर। उसी के प्रचार प्रसार हेतु 200 ईसा पूर्व में भट्ट मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। उसी के प्रचार 200 ईसा पूर्व में भट्ट मुनि ने किसकी रचना की? नाट्य शास्त्र की। 200 ईसा पूर्व, जिसमें 36 अध्याय और 6000 श्लोक हैं। इसे ही षट सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। षट सहस्त्री संहिता किसे कहते हैं? नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र ने रचना किसने की? भट्ट मुनि ने। और कब? 200 ईसा पूर्व है, और उसमें 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। और किसके प्रचार प्रसार? ब्रह्मा के। जो अमृत मंथन और त्रिपुरदाह जो मंचन हुआ था ना, उसके प्रचार प्रसार। फिर भट्ट मुनि ने उन पे रचना की, नाट्य शास्त्र की। नाट्य वेद तो लिखा ब्रह्मा ने और नाट्य शास्त्र भट्ट मुनि ने। नाट्य वेद ब्रह्मा ने और वेदों से नाट्य वेद, चारों वेदों से कुछ ना कुछ लिया है ना। नाट्य वेद में चारों वेद से, ऋग्वेद से पाठ्यवस्तु, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस लिया। और नाट्य वेद ब्रह्मा ने और नाट्य शास्त्र भट्ट मुनि ने। इसमें 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। संवाद सूक्तवाद। प्रोफेसर सिल्वा लेवी ने प्रोफेसर मैक्स म्यूलर के अनुसार ऋग्वेद के पूर्वा उर्वशी अगस्त्य, लोपामुद्रा, इंद्र इंद्राणी, यम यमी, शर्मापणी, विश्वामित्र नदी इत्यादि संवाद सूक्तों की नाटक की उत्पत्ति हुई। संवाद सूक्त किस किस के हैं? प्रोफेसर सिल्वा लेवी और प्रोफेसर मैक्स म्यूलर के अनुसार ऋग्वेद के पूर्वा उर्वशी संवाद है, अगस्त्य ऋषि और लोपामुद्रा का संवाद है, इंद्र और इंद्राणी का संवाद है, यम यमी का संवाद है, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये शर्मापणी का संवाद है, और विश्वामित्र नदी का संवाद है। और इत्यादि संवादों सूक्तों से नाटक की उत्पत्ति हुई है। ये सिल्वा लेवी और मैक्स म्यूलर का मत है। ठीक है। पुतालिका नृत्यवाद। डॉक्टर पिशेल के अनुसार कठपुतली के नाच को नाटक की उत्पत्ति माना है। पिशेल तो कभी कठपुतली को जो पहले स्कूलों में भी करवाते थे ना, कठपुतली आती थी जो हाथ से संचालित होता है और आवाज भी मानव देता है और वो बनी होती हैं।
तो उनसे पिसेल तो कहता है उनसे नाटकों की उत्पत्ति हुई थी। और सिल्वा लेवी और मैक्स मुलर कहते हैं कि जो ऋग्वेद में पुरुरु और उर्वशी का संवाद है, अगस्त्य ऋषि और लोपामुद्रा का संवाद है, इंद्र इंद्राणी का संवाद है, यम यमी का संवाद है, उनसे नाटकों की उत्पत्ति हुई है। और पिसेल जी कहते हैं कि भाई जो कठपुतली संचालन जो होते थे ना, उनसे नाटकों की उत्पत्ति हुई है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार चारों वेदों से आवश्यक तत्वों को ग्रहण करके नाटकों को प्रारंभ किया। आधुनिक जो वर्तमान में विद्वान है बैठे हैं, चारों वेदों से आवश्यक तत्वों को ग्रहण किया और नाटकों का प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार संवाद सूक्तों को ही नाटक की उत्पत्ति का मूल माना जाता है। संवाद सूक्तों को ही नाटक की उत्पत्ति का क्या माना जाता है? मूल माना जाता है। नाटकों का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में हुआ। नाटक का प्रारंभ कहाँ हुआ? भारत में सर्वप्रथम हुआ था। इसमें नाटक लिखने वाले जो कवि हैं वो भास, भास के बाद में कालिदास आए, फिर शूद्रक, विशाखदत्त, भवभूति, ये नाटककार हैं प्रमुख। भास, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त और भवभूति। भास, कालिदास, इसका शॉर्ट बनाएं तो BK SVB, BKSVB। भास, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त और भवभूति। नहीं, बाका सुवी भी बना सकते हैं हिंदी में बनाए तो। ये नाटककार है। ऋग्वेद के संवाद सूक्त, ठीक है। फिर महाभारत, रामायण और महाभारत का समय प्रचलन था। रामायण और कोवर अंबिसार नाटकों का उल्लेख है। 400 ईसा पूर्व है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी द्वारा शिलालिन व कृशाश्व नाटकों का उल्लेख किया है। पाणिनि द्वारा जाम्बवती विजय और पाताल विजय नाटक भी लिखा है। पाणिनि ने कौन सा लिखा है? जाम्बवती विजय और पाताल विजय नाटक भी लिखे हैं। पतंजलि द्वारा महाभाष्य, कंसवध और बलिवध नाटकों का उल्लेख पतंजलि ने किया है। पाणिनि ने जाम्बवती और पाताल विजय और महाभाष्य लिखा है। अष्टाध्यायी, पाणिनि ने तो अष्टाध्यायी लिखा है और जाम्बवती विजय नाटक और पाताल विजय नाटक लिखे हैं। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है और कंसवध और बलिवध नाटक लिखे हैं। इसी प्रकार 300 ईसा पूर्व में भारतीय नाट्य कला उन्नत अवस्था में थी। 300 ईसा पूर्व में उन्नत अवस्था में थी। भास प्रथम स्वतंत्र नाटककार कौन थे? भास थे। प्रथम स्वतंत्र नाटककार भास थे। नाटकों की उत्पत्ति कैसी हुई? ऋग्वेद के संवाद सूक्त, फिर रामायण महाभारत का उस समय प्रचलन हो गया। रामायण में कौरंभाभिसार नाटक का उल्लेख है। 400 ईसा पूर्व में पाणिनि जी आए, उन्होंने अष्टाध्यायी और शिलाशिष्ट और कृशाश्व नाटककारों का उल्लेख किया। फिर पाणिनि जी ने जाम्बवती विजय और पाताल विजय नाटक लिख दिया। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, कंसवध और बलिवध लिख दिया। और 300 ईसा पूर्व में भारतीय नाटक कला उन्नत अवस्था में थी और भास प्रथम स्वतंत्र नाटककार थे। भास प्रथम स्वतंत्र नाटककार थे। उसके बाद कालिदास आए, फिर शूद्रक, विशाखदत्त और भवभूति। भास, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त और भवभूति। भास प्रथम स्वतंत्र नाटककार थे। आई होप आपको नाटककारों के विकास और उद्भव के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।